हेलो फ्रेंड्स। तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इंट्रो की ज़रूरत है नहीं ज़्यादा, तो आपका कीमती वक्त ज़ाया करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम एक प्लास्टिक की शीट लेंगे पीवीसी पाइप को सीधा करके। उसके बाद हम एक 12 वोल्ट 12012 का एक ट्रांसफार्मर लेंगे जो 5 एम्पेयर आउटपुट देता है। तो इसके ऊपर मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि ये कितने एम्पेयर का है। ठीक है, यहाँ हम 5 एम्पेयर इसके ऊपर लिख रहे हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर। और दूसरी साइड पे ये इसका इनपुट है 12012। ठीक है, तो यहाँ हम एसी वोल्टेज मतलब जो आम इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो इस साइड पे हम इनपुट करेंगे ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट। ठीक हो गया। अब दूसरी साइड पे ये दो तारे हैं ना, इसमें इनपुट लगाएंगे। तो दूसरी साइड पे हम आउटपुट लेंगे और यहाँ हम मेंशन कर देते हैं कि ये आउटपुट वाली साइड है। और इसकी 3 तारें निकली हुई, लेकिन हमने सिर्फ 2 यूज़ करनी है और बीच वाली को छोड़ देना है। बीच वाली वैसे ही होती है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, हमारे काम के अंदर इस वक्त। तो ये इसको हम यहाँ इस पीवीसी शीट के ऊपर सेट करेंगे। इसमें सेट तो बाद में करेंगे, पहले आपको इसके बाद जो हमें एक चाहिए वो है रेक्टिफायर, ताकि हम एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट कर सकें, जमा नफ़ी निकाल सकें। एसी वोल्टेज का तो जमा नफ़ी नहीं होता ना, इसलिए हमें न्यूट्रल इसका करना पड़ता है खुद को जमा नफ़ी निकालने के लिए। तो हम एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे और वो भी मैंने अच्छे खासे मोटे डाइवर्ट्स लिए हैं और इनको जोड़ेंगे। और 2 डाइवर्ट्स लेंगे हम, उनके सिल्वर जो जिस साइड पे सिल्वर की पट्टी बनी हुई है डाइवर्ट्स के, तो उन दोनों को हम अब दोनों के सिरों को आपस में हम अच्छे से लगा देंगे। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों सिल्वर वाली साइड है, इन दोनों को हमने आपस में जोड़ दिए। यहाँ इसको जोड़ने के बाद इसकी बाकी जो 2 साइडें बच गई हैं वो ब्लैक हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं सिल्वर वाली साइड मैंने जोड़ दी है और बाकी जो डाइवर्ट्स पड़े हैं उनके दोनों ब्लैक साइड, मतलब जिस साइड पे सिल्वर वाली लाइन नहीं लगी होती डाइवर्ट्स के ऊपर, उन दोनों सिरों को हम आपस में जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो इसकी सिल्वर वाली साइड है वो हम जो पहले हमने 2 जोड़े थे उनकी ब्लैक साइड से हम इनको जोड़ देंगे। ठीक हो गया जी। और ये वाला भी हम इसको साथ जोड़ देंगे। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बन गया। और इसकी जो 2 पॉइंट निकले, एक सिल्वर और एक माइनस, ओ सॉरी, एक सिल्वर वाली साइड एक ब्लैक साइड। और जो सिल्वर वाली है यहाँ से हम प्लस लेंगे डीसी वोल्ट, और ये जो ब्लैक साइड है यहाँ हम माइनस लेंगे डीसी वोल्ट का। ठीक है, और जो बाकी 2 पॉइंट निकले हैं वहाँ हम ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट आएगी वो हम यहाँ देंगे। उसके बाद ये देखिए, मैंने वो आपको समझाने के लिए बताया था, यहाँ मैंने पीसीबी बोर्ड के ऊपर सारी सेटिंग इसकी कर दी है। इसके ऊपर मैंने वो ब्रिज रेक्टिफायर लगाया। उसके बाद मैंने एक कैपेसिटर लिया, तकरीबन कोई 64 यूएफ का है, 6400 यूएफ का है। ठीक है, तो आप ले सकते हैं, नहीं 4700 है यूएफ, 4700 है और 50 वोल्ट का है। कैपेसिटर लगाया और कैपेसिटर के माइनस को हमने जो ब्रिज रेक्टिफायर के ब्लैक साइड थी वहाँ पे हमने लगा दिया, और इसके कैपेसिटर के प्लस को हमने ब्रिज रेक्टिफायर के जहाँ से हमने डीसी प्लस लेना था वहाँ से अटैच कर दिए। अब हमारी 2 तारें मतलब 2 आउटपुट आ गए, एक डीसी और डीसी वोल्टेज के एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, ये माइनस वाली साइड आ गई और ये कैपेसिटर की प्लस वाली साइड हमने प्लस के साथ जोड़ दी डायोड के। तो इसे ज़्यादा मज़ीद समझाने की ज़रूरत है नहीं शायद। ठीक है, आपको उम्मीद है कि समझ आ गया। अगर ना समझ आया तो दोबारा से सुन लेना, तो आपको समझ आ जाएगी। चलें, तो ये हमारा काम यहाँ तक हो गया मुकम्मल। इसके बाद हमने आगे इसकी ना पीसीबी बोर्ड के ऊपर ना ट्रांसफार्मर को सेट करना है और आउटपुट के लिए भी कुछ ना कुछ करना है। ठीक है, ये हमारा देसी वेरिएबल सप्लाई बनेगी और ये मार्केट से भी थोड़ी सी तकरीबन महंगी बनती है ये वाली, लेकिन ये है कि ये जलती नहीं है, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये मैंने एक कन्वर्टर ले लिया, बक कन्वर्टर। ये अप करता है, मतलब वोल्टेज को अप करता है। ये 40-50 वोल्ट तक काम करता है। और जो इसके ऊपर ये छोटे छोटे कंट्रोलर लगे हुए हैं, ये हमने यहाँ से निकालने हैं। और इसके अंदर जो एक एलईडी लगी हुई है 3 टांगों वाली, इसको भी हमने यहाँ से निकाल लेना है। इसको निकालने के बाद हमने इसकी जगहों पर हमने वही कनेक्शन वापस लगा दिए, एलईडी को तारों के साथ टच करके वहीं पे हमने लगा दिया।
और जो दो हमारे कंट्रोलर लगे हुए थे एम्पेयर और वोल्ट कंट्रोल करने वाला कन्वर्टर से, वो वहाँ से भी हमने निकाल के तारें लगा दी हैं वहाँ पे। कनेक्शन वैसे के वैसे करने हैं, बस वहाँ नहीं लगाना, वहाँ से निकाल के हमने इस शीट के ऊपर पोटेंशियोमीटर के साथ जुगाड़ करके लगाया है। ठीक है, कंट्रोलर को हमने पोटेंशियोमीटर के साथ जुगाड़ करके लगाया है। ये दोनों हमने यहाँ से निकाले थे और यहाँ पोटेंशियोमीटर के साथ हमने लगा दिए। अब इनको वैसे के वैसे जैसे वहाँ से निकाले थे वैसे के वैसे हमने कनेक्शन देने हैं 3 तारों से, क्योंकि ये 3 टांगों वाले हैं तो तीनों के कनेक्शन सेम टू सेम वैसे के वैसे कर देने हैं। बस फ़र्क ये है कि वहाँ से उठा के हमने अलहदा लगा दिए ताकि कंट्रोल करने में आसानी हो। और ये मैंने डीसी सॉकेट दे दिया एक, और नीचे वाले 2 पॉइंट एक प्लस और माइनस का है डीसी आउटपुट का, और एक मैंने वोल्ट मीटर भी लगा दिया ताकि हमें पता चले कितनी वोल्टेज हमें चाहिए और कितनी आ रही है। इस पे वोल्ट और एम्पेयर दोनों शो करता है। ये वोल्ट मीटर का बटन हो गया, ये एम्पेयर का हो गया। तो ये हमारे डीसी सॉकेट हो गए आउटपुट के। ये ऊपर वाला मैंने एक सॉकेट और भी दे दिया मज़ीद ताकि डायरेक्ट इसके अंदर कोई चीज़ लगा सकते हैं। उसके बाद हम तेज़ी से मैं जल्दी इन पोटेंशियल मीटर के ऊपर जो हमारे कंट्रोलर लगे हुए हैं कन्वर्टर के, तो इनके कनेक्शन हम जल्दी कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है कनेक्शन है, जैसे मतलब वहाँ से कन्वर्टर से निकाले हैं ना हमने इनको, तो वैसे के वैसे हमने इनको बाहर वैसे कनेक्ट कर देना है जैसे निकाले थे। तो थोड़े से इंतज़ार करें, मैं इसको जल्दी लगा लेता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं वीडियो में। अब दूसरे वाला कंट्रोलर को भी जल्दी लगा लेते हैं। ठीक है, जल्दी यहाँ सोल्डरिंग कर रहे हैं। दोस्तों आप टेंशन नहीं लेनी, अगर कोई चीज़ आपको मसला हो कहीं पे तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो मैंने बनाई है ना वेरिएबल सप्लाई, ये बहुत सारे काम आएगी आपके। आपको 1 वोल्ट चाहिए तो 1 वोल्ट देगी, 10 वोल्ट चाहिए तो 10 वोल्ट देगी, 20 वोल्ट चाहिए तो 20 वोल्ट देगी। जितनी आपकी मतलब ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से ये चलेगी, और ये जलने वाली भी नहीं है इतनी आसानी से। ठीक है, और दूसरी जो मार्केट से मिलती हैं वो सस्ती मिल जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसफार्मर मैंने महंगा लगाया है, कॉपर का है, ये ख़राब नहीं होने वाला। तो मार्केट से जो मिलती हैं वो जल्दी जल जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं, लेकिन ये लाइफ टाइम इसकी मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं तकरीबन इसे पिछले 6 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये अभी भी वैसे ही वर्क कर रही है जैसे पहले कर रही थी। तो इसके कनेक्शन बहुत ही सिंपल हैं, तो हमने कर लिया है। साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि यार मुझे भी सपोर्ट कर दिया करो, मेरे चैनल को भी सपोर्ट कर दिया करो, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, कुछ नहीं होता। मैं भी आपको सस्ती चीज़ें और जुगाड़ी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैं इसके प्लस की ना, जो हमारा प्लस पॉइंट निकला था उधर मेरे ब्रिज रेक्टिफायर से, हम उसके इनपुट में लगा देंगे। वोल्ट मीटर का भी प्लस वाली एक तार लेंगे और इधर से एक प्लस वाली तार लेंगे, तो इनपुट कन्वर्टर के इनपुट में हम प्लस के निशान पे वहाँ लगा देंगे। और दूसरा जो हमारी माइनस की तार है जो रेक्टिफायर से आई है, उसे हम इनपुट के माइनस में लगा देंगे। अब ये पूछेंगे कि ये जो हम वोल्ट मीटर है उसकी प्लस की तार लगाई है, बाकी माइनस की क्यों नहीं लगाई? माइनस की इसमें नहीं होती, माइनस की और तार होती है, वो दूसरी है, वो बाद में आपको बताऊंगा, वो आउटपुट में लगनी होती है। ठीक है, वो सिंपल से कनेक्शन है, प्लस का और प्लस लगा दिया और जो माइनस है माइनस में लगा दिया। ठीक है, इनपुट के अंदर, कन्वर्टर के इनपुट के अंदर, और ये आपके सामने है। ठीक है, अब वोल्ट मीटर की जो येलो कलर की तार है उसे हम आउटपुट के अंदर लगा देंगे, प्लस के आउटपुट के अंदर। ठीक है, जो हमने पहले लाल लगाई थी वो इनपुट के अंदर लगाई थी हमने प्लस में। अब जो येलो तार है मीटर की वो आउटपुट के प्लस में लगा देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ लगा दिया। अब हम माइनस, जो आउटपुट की माइनस तारें हैं वो हम सेट कर रहे हैं, कनेक्शन कर रहे हैं दोनों के। ठीक है, जो हमने सॉकेट लगाए हैं उनके। तो मैं जल्दी यहाँ सोल्डरिंग कर लेता हूँ इसकी, तो टाइम बड़ा लगता है इसमें सोल्डरिंग में। एक एक चीज़ समझाना भी, बहुत सारे कनेक्शन होते हैं समझाना, बंदा आगे से जो समझ रहा होता है वो भी भूल जाता है यार क्या समझाया इसने, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ। ये तारें बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हैं सिंपल कनेक्शन, आप अच्छे से देखोगे तो समझ आ जाएगा। तो अब वोल्ट मीटर की जो येलो कलर की तार है वो हम आउटपुट के प्लस में लगा देंगे, और जो हमारे 2 पॉइंट वहाँ बचे हुए हैं कन्वर्टर के आउटपुट के प्लस और माइनस, वहाँ से हम आउटपुट लेंगे। अब
प्लस वाली आउटपुट हम लेंगे सीधी वो वहाँ से इधर सॉकेट में, तो सॉकेट में और मीटर में डायरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये अब मैं इसकी माइनस को सेट कर रहा हूँ, मतलब सॉकेट के कनेक्शन कर रहा हूँ माइनस के साथ। ठीक है, ये कनेक्शन हमारा मुकम्मल हो गया। उसके बाद ये मैंने आपको दिखाया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मैं उसके आउटपुट से प्लस ले लिया है। ठीक है, और जो हमने माइनस से लेना था आउटपुट, वो हमने वोल्ट मीटर की जो मोटी वाली प्लस वाली तार है वहाँ हम लगा देंगे, और वहाँ से हम ब्लैक कलर की वोल्ट मीटर की मोटी तार आउटपुट के सॉकेट में दे देंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। उसके बाद हम मेन कनेक्शन कर लेते हैं, जो हम पहले एक बटन लगाएंगे, बटन के बाद कनेक्शन करेंगे ट्रांसफार्मर के साथ, जो हम इसको इनपुट देने वाले हैं ट्रांसफार्मर को। वो मैंने एक सॉकेट लगा दिया और सामने एक बटन लगा दिया। इसके अब सारे कनेक्शन मुकम्मल हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सारे कनेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। ठीक है, तो वोल्ट मीटर की आपके कनेक्शन समझ आ गए हैं कि नहीं है। वोल्ट मीटर की जो मोटी वाली ब्लैक तार है, क्योंकि वोल्ट मीटर की 5 तारें निकल रही हैं, मोटी वाली की वोल्ट मीटर की जो ब्लैक वाली मोटी तार है वो हम आउटपुट के कन्वर्टर में लगाएंगे। ठीक है, कन्वर्टर के आउटपुट में लगाएंगे प्लस में, और जो हमने सॉकेट के लिए माइनस लेना था वो हम वोल्ट मीटर की ब्लैक वाली मोटी तार से लेंगे। और उसके बाद ये हमारे सारे कनेक्शन मुकम्मल हो गए। अगर ना समझ आए तो आप दोबारा से वीडियो अच्छे से देख लेना, शायद आपको समझ आ जाए, और मेरी बात ज़रा गौर से समझना। तो एक छोटे सा वीडियो का क्लिप बीच में से मैंने निकाल दिया, वो डिलीट हो गया, उसके बाद मैंने वो आपको नहीं दिखाया, लेकिन आपको समझा दी है ऐसे। तो ये हमारा तैयार हो गया। अब इसकी बॉडी बना के इसको कलर कर देंगे। कलर करने के बाद इसकी ट्राई करेंगे कि ये वाकई काम करता है, सही से नहीं करता। इसकी बॉडी बनाई है मैंने और ऊपर से बंद कर दिया है। ये हम इसको इनपुट दे दिया है एसी वोल्टेज। अब ये बटन जो सामने मैंने बड़े वाला लगाया था, इससे हम इसको ऑन करेंगे। ये पहले ऑन पड़ा था, मैं ऑफ कर दिया। अब दोबारा से मैं इसको ऑन करता हूँ, आपके सामने ऑन होगा। ये बड़े वाला बटन को दबाएंगे तो हमारा जो सप्लाई है वो ऑन हो जाएगा। ये एम्पेयर का बटन है, वो वोल्ट मीटर का बटन था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। और ये हम माइनस वाली तार है, ये प्लस वाली तार है, और ये एक सॉकेट है, डीसी सॉकेट जो हो गया। ठीक है, ये हम बटन ऑन करने जा रहे हैं। ये हमारी सप्लाई चल गई है, इस वक्त ये 10 वोल्ट पे खड़ी है। तो हम ट्राई करते हैं इसके ऊपर एक मोटर लगा के कि कैसे चलती है, सही काम करती है या नहीं करती। ये मैंने प्लस और माइनस की दोनों तारें निकाल ली हैं, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर अच्छे खासे एम्पेयर आ रहे हैं। आपके सामने इसमें से चिंगारियाँ भी निकल रही हैं, और ये ख़राब भी नहीं होती, करंट भी नहीं लगता हाथों को। अब मैं मोटर को चला के आपको दिखाऊंगा इसकी स्पीड और सारा कुछ। शायद इसकी आवाज़ आपको आ रही होगी, आप ज़रा गौर से सुने। आप इसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं, इसकी आवाज़ बहुत तेज़ हो गई है। अब इसको स्लो करते हैं। अभी 20 वोल्ट पे गई थी। अब ये 1-1.5 वोल्ट पे आ गई है वापस, और इसकी स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाएगी। मतलब ये है कि ये अच्छे से वर्क कर रही है, जितनी वोल्टेज हमें चाहिए उतनी वोल्टेज ये हमें दे रही है हमारी सप्लाई, और जो हमने खुद बनाई है घर में, और वो भी मार्केट से 100% अच्छी सप्लाई हमने बनाई है, वेरिएबल सप्लाई। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ सपोर्ट करते रहना, और कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लेना। आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।